अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये काबुली खिचड़ी और इसके साथ छाछ फुल्की या फिर चाय पकौड़ी भी कुछ लोग इसको बोलते हैं और कुछ लोग दही भल्ले बोलते हैं। तो ये आज मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बेसन को स्ट्रेन कर लिया है। इसको छानने के बाद इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने लिया है दूसरे एक स्टील के भगोने में मैंने मट्ठे को कर लिया है। ये छाछ है और ये हरी मिर्च को मैं बेसन में काटूंगी बहुत बारीक बारीक करके, 4 पीस करके बारीक बारीक कट करूंगी। और एक स्मॉल साइज़ का अनियन मैंने लिया है। ये 200 ग्राम बेसन है और थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, जो खाने का सोडा होता है, ताकि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो फूली फूली बने। हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर और सॉल्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें अपने नमक डाल सकते हो, ज़्यादा या कम जितना आप खाते हो। थोड़ा सा आटा भी डालना ज़रूरी है, इससे जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। चावल को मैंने यहाँ पर फुलो दिया है, पानी में अच्छे से धो करके 2-3 बार धो करके उनको फुलो कर रख देंगे ताकि वो सॉक हो जाएं। और अब हम बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी करके मिलाएंगे। बिल्कुल हमें इसको गूंदना नहीं है कि हमने इसको थोड़ा पतला ही रखना है। जितना पतला आपका बेसन होगा उतनी अच्छी पकौड़ियाँ बनेंगी। तो मेरा बेसन कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा आटा और मिला रही हूँ। आटा मिलाने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पकौड़ियाँ और अच्छी ही बनेंगी। जो हमारे यहाँ पर रेडीमेड पकौड़ियाँ मिलती हैं वो प्रॉपर आटे की ही होती है, वो लोग बेसन का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मुझे वो पकौड़ी बनाना आता नहीं है। तो ये हमारा बेसन रेडी हो गया है। इसमें हमने सिर्फ लाल मिर्च और हरी मिर्च डाली है और प्याज डाला है। जब हमारा बेसन इस तरह से हो जाएगा तो ये हमारा रेडी है। एक कढ़ाई में हम ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल को गरम इतने हमारा हो रहा है, हम इसका जो छाछ है उसको रेडी कर लेंगे। छाछ में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि वो बहुत पतला हो जाएगा तो बहुत बेकार लगेगा। और ये है चने की दाल जो मैं चावल में यूज़ करूँगी। और उसके लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को इस तरह से काट लिया है, आप देख सकते हो। स्लाइसेस में काटना है और हरी मिर्च के बीच में सिर्फ चीरा लगाना है, उसको काटना नहीं है। छाछ को हम हल्का सा फेंट लेंगे ताकि हमारा पानी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब छाछ में भी हमें थोड़ा सा मसाला डालना होगा। इसमें हम कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डालते, सिर्फ एक लाल मिर्च डालेंगे। अगर हम डायरेक्टली इसके ऊपर डालेंगे तो वो लम्स बन जाएंगे। तो डायरेक्टली कभी भी लाल मिर्च को आपने किसी चीज़ में नहीं डालना है, छाछ वगैरह में या बेसन वगैरह में तो हम डाल लेंगे सूखे हुए में। तो नमक मैंने छाछ में डाल दिया है, लाल मिर्च को मैंने अलग कटोरी में लिया है और मैंने इसमें डाला है लहसुन का पेस्ट। और ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा ही डालना। तो मैंने 1 टीस्पून ये डाला है। काफ़ी पतला हो रहा है मेरा लहसुन का पेस्ट क्योंकि वो ख़त्म होने वाला है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। लाल मिर्च में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके स्पून की हेल्प से, और इसे हम छाछ में डाल देंगे। हमारी छाछ भी रेडी है। अब हम पकौड़ियों को उतार लेंगे। तो तेल भी मेरा यहाँ पर गर्म हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें बेसन डालकर देख लूँगी। हमने बिल्कुल तेज़ भी नहीं रखना और बिल्कुल स्लो भी नहीं रखना, क्योंकि फिर पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती। तो हमने मीडियम ऑयल रखना है, ऑयल की जो हीट है उसको मीडियम रखना है। उसके बाद हमने उसमें पकौड़ी डालनी है। तो पतला बेसन होता तो एकदम गोल गोल पकौड़ियाँ नहीं आती हैं, लेकिन हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। तो अगर आपसे इतने पतले की नहीं बने तो आप थोड़ा सा इसको थिक कर सकते हो बेसन या आटे को मिला करके, तो काफ़ी अच्छी पकौड़ियाँ आपकी बन जाएंगी। तो यहाँ मेरी पकौड़ियाँ एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। इसी तरह से मैं सारी पकौड़ियों को उतार लूँगी। डायरेक्टली छाछ में नहीं डालेंगे, पहले एक बर्तन में कर लेंगे, उसके बाद छाछ में डाल देंगे। लेकिन पकौड़ियाँ हमने ठंडी करके नहीं डालनी। अगर आप 3 बार में पकौड़ियों को ऑयल से निकाल रहे हो तो आपने 3 बार में ही इसके अंदर डाल देनी है। उन सबको बार बार इकट्ठा नहीं करना। जैसे एक बार आपने पकौड़ियाँ डाली, उसके बाद कढ़ाई फुल हो जाती है ना, तो फिर हमने उनको निकाल लेना है और हैंड टू हैंड डालते रहना है। तो जैसा आपने देखा, अब मैं सेकंड टाइम इनको डाल रही हूँ ऑयल में, दूसरी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो पहले वाली मैंने सारी की सारी छाछ में डाल दी हैं। तो आपने इसी तरह से करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपकी जो पकौड़ियाँ हैं वो ठंडी हो जाएंगी और वो अच्छे से उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो ये हमारा सेकेंड राउंड भी हमारा रेडी हो गया पकौड़ियों का, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा जाल सा आ जाता है। और अब हम बनाएंगे अपने चावल की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और जो भी मैंने सामान काटे थे वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी। पहले मैंने डाली है प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद बाकी के टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और जीरा डाल देंगे।
इनको हम ऑयल में थोड़ा सा सौटे होने देंगे ताकि हमारा जो ऑयल है उसमें इन चीज़ों का टेस्ट अच्छे से आ जाए। और लहसुन डालने से ना इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, एकदम बिरयानी की तरह लगता है ये, और बहुत टेस्टी लगते हैं अगर आप इसमें लहसुन डालते हो। आप चाहो तो इसमें अदरक लहसुन की पोटली भी डाल सकते हो अगर आपने और ज़्यादा बिरयानी की तरह इसका टेस्ट करना है। सोटे हो जाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितने हमने चावल लिए थे उसका डबल हमने पानी डालना है। तो मैंने 1 किलो चावल में इसमें 2 किलो पानी डाल रही हूँ। और उसके बाद हमने इसमें सिर्फ नमक ऐड करना है और इसमें उबाल आने के लिए इसको रख देना है। पानी वगैरह डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी अचार की मिर्चें भी डाली हैं और उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। और जो हमने चने की दाल ली थी उसको हम फुलोने के लिए रख देंगे, तभी रख दिया था फुलोने के लिए। और मैंने पानी के साथ ही इसमें दाल भी डाल दी थी। अब हमारी दाल भी हल्की सी उबल गई होगी तो ये बिल्कुल सही रहेगी। पानी में भी हमारे उबाल आ गया है, दाल भी हमारी थोड़ी सी बॉईल हो गई उसके साथ। और अब हम चावलों को डालकर इसमें सीटियाँ लगा देंगे। सिर्फ 2 सीटियाँ लगानी है। दूसरी सीटी आ जाने के बाद आपने इसमें तुरंत सीटी निकाल करके इसको खोल लेना है, वरना आपके चावल जो है वो थोड़े पिच-पिचे हो जाएंगे और खिचड़ी की तरह। ये हमारे काबुली बिरयानी बनकर रेडी है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। आप चाहो तो जब हमने स्टार्टिंग में थोड़े से प्याज इसमें भूनकर इसी में छोड़ दिए थे, आप चाहो तो उन प्याज को वापस निकाल करके ऊपर से स्प्रिंकल करके डाल सकते हो, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा प्याज भून करके थोड़ा प्याज निकाल करके बाद में ऊपर से गार्निश कर सकते हो। तो ये हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ आप बना सकते हो और मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट, स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।